सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है हमने पिछले अपने लेक्चर नंबर 4 में संक्रमण धातु संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हम संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पदों की अत्यंत आवश्यकता होती है का स्पष्टीकरण हमने उसके अंतर्गत किया था। आज उसके पश्चात हमारा अगला बिंदु उसी लेक्चर नंबर 4 का अगला पार्ट है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। नंबर 1 ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उपस्थित कक्षकों में वृत्ताकार गति करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार की गति है उसको कहते हैं हम स्पिन मोशन यानी चक्रण गति। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं। इस चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण से मिलकर बना होता है। पहला है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। अर्थात कुल चुंबकीय आघूर्ण बराबर कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्लस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इस प्रकार उत्पन्न इन दोनों चुंबकीय आघूर्णों के कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। यदि किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ अपनी अक्षीय आघूर्ण व चक्रण आघूर्ण के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतर क्रिया करता है। अर्थात यदि हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ इंटरेक्शन करता है और उसका जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ के आधार पर हम यानी उसकी संवेदनाएं क्या है उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति के आधार पर हम इन संक्रमण धातुओं को कई प्रकार के वर्गों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला जो वर्ग है, इसका भाग है, वो है डाई मैग्नेटिज्म, प्रति चुंबकत्व। पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पर में रखने पर यदि निर्वात की तुलना में उसकी चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाती हैं तो इसे प्रतिचुंबकत्व एवं ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस अवस्था में पदार्थ की चुंबकीय बल रेखाएं बाह्य क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होती है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है कि पदार्थ के दूर हटने का प्रयास करती है, उसके अंदर से नहीं गुजर करके बाहर से जाने का प्रयास करती हैं। प्रतिचुंबकत्व जो पदार्थ होती हैं उसके अंतर्गत प्रतिचुंबकत्व गुण के कारण। उसके पश्चात इसका जो स्पष्टीकरण है उसमें कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में ये गुण क्यों होता है। प्रतिचुंबकत्व जो पदार्थ हैं उनके अंदर व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव परस्पर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात प्रतिचुंबकत्व आयनिक पदार्थों में उन सब पदार्थों की विशेषता है जिनमें पूर्ण रूप से युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे पदार्थ जो निष्क्रिय गैस अर्थात जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्यूडो नोबल गैस 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, स्यूडो नोबल गैस +2 अर्थात 18 + 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं के विन्यास युक्त सभी पदार्थ हमेशा प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जैसे नोबल गैस स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वेनेडियम +5, स्यूडो नोबल गैस प्रकार के कॉपर +1, जिंक +2, स्यूडो नोबल गैस +2 दैट मीन्स टाइटेनियम +2 इत्यादि। प्रतिचुंबकत्व
ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर निर्भर नहीं करता है। ये मुख्य बात है कि प्रति जो चुंबकत्व है का गुण जो पदार्थों में पाया जाता है वो ताप व चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर निर्भर नहीं करता है। उसके पश्चात अगला बिंदु है अपना पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकत्व। यदि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर निर्वात की तुलना में उसकी चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि होती है तो इस प्रकार को अनुचुंबकत्व एवं ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय बल रेखाएं बाह्य क्षेत्र द्वारा आकर्षित होती हैं। जब व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय प्रभाव परस्पर नष्ट नहीं होते हैं तो पदार्थ अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वे सभी पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे सामान्यतया ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों लेकिन वे अयुग्मित हों, वो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकत्व ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H दोनों पर निर्भर करता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि प्रतिचुंबकत्व ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अनुचुंबकत्व पदार्थ ताप व चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति H दोनों पर निर्भर करता है। उसके पश्चात इसका जो तीसरा प्रकार है, वर्ग है, जिसको अपन कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो चुंबकत्व या लोह चुंबकत्व। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व का ही एक रूप है, परंतु ऐसे पदार्थ जिनमें अनुचुंबकत्व का गुण अत्यधिक होता है को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें एक स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। चूंकि ऐसे पदार्थों में आयरन प्रमुख है, अतः इस गुण का नाम फेरो चुंबकत्व है व ऐसे पदार्थों को फेरो चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। फेरो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो इसी परिस्थिति में किसी अनुचुंबकीय पदार्थ द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र से बहुत अधिक होता है, लगभग 1 अरब गुना अधिक होता है। जब किसी फेरोचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में H, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र H लगाया जाता है तो पड़ोसी परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक चक्रण को समानांतरित करते जाते हैं। इस प्रक्रिया को विनिमय युग्मन एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा समस्त परमाणुओं का समानांतरण सुरक्षित हो जाता है और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र H को हटाने पर भी उसका चुंबकीय क्षेत्र नष्ट नहीं होता है और यह एक स्थायी चुंबक बन जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि इनका एक्सचेंज कपलिंग जो है फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर समानांतरित ये युग्मित हो जाते हैं। यदि फेरो चुंबकीय पदार्थों को गर्म किया जाए तो ताप बढ़ने के कारण या उनको प्रेरित किया जाए तो विनिमय जो युग्मन है का अयुग्मन होता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक ताप ऐसा आता है जिस पर सारे विनिमय युग्म अयुग्मित हो जाते हैं और उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, अर्थात फेरोचुंबकीय यौगिक का व्यवहार अनुचुंबकीय हो जाता है। ऐसे ताप को क्यूरी ताप, जिसको हम TC द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट व निकिल के लिए जो क्यूरी ताप है क्रमशः 1043, 1404 व 631 केल्विन है। उसके पश्चात इसका जो फोर्थ प्रकार है इंटरेक्शन के कारण वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, विपरीत लोह चुंबकत्व। विपरीत लोह चुंबकत्व यौगिकों में विनिमय युग्मन से पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतरित होने के स्थान पर विपरीत होता जाता है और इस प्रकार के क्रिस्टल को कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। एक निश्चित ताप जिसे हम नील ताप, जिसको कि हम TN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं, पर विपरीत समानांतरण विनिमय युग्मन लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस ताप पर भी यौगिक अनुचुंबकीय हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है कि इसके अंदर
समानांतरित जो युग्मित हो रहे थे उसके बजाय विपरीत समानांतरित युग्मन होता है। अधिकांश परमाणु संख्या 23 से 29 वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल व कॉपर इस एवं इनके मिश्र धातु इनके यौगिक फेरोचुंबकत्व तथा विपरीत फेरोचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। इनमें 3D व 4s इलेक्ट्रॉनों के मध्य ऊर्जा के कम अंतर के कारण इस प्रकार से ये विनिमय युग्मन पाया जाता है। उसके पश्चात इसका अंतिम पार्ट है फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी चुंबकत्व। यह फेरोचुंबकत्व व विपरीत फेरोचुंबकत्व के बीच का प्रभाव होता है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाते हैं। अतः कुल मिलाकर चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। यह गुण मुख्य रूप से जो आयरन के ऑक्साइड्स हैं जैसे फेराइट Fe3O4 प्रकार के यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पूरी तरह से ये विपरीत विनिमय युग्मन के कारण चुंबकत्व का गुण, अनुचुंबकत्व का गुण इसमें नष्ट नहीं होता है। धन्यवाद। इसके आगे का पार्ट का अध्ययन हम अगले लेक्चर नंबर 5 के अंतर्गत अपन करेंगे। ओके।